फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के इजराइल पर किए गए भीषण हमले के बाद दोनों पक्षों में जोरदार लड़ाई जारी है। हमास के आतंकी हमले से बौखलाए इजराइल ने गाजा में धावा बोलना तक शुरू कर दिया है। वर्तमान में गाजा तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत का प्रवेश द्वार सा बन गया है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको गाजा पट्टी का पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं, जिससे गाजा में हो रही हर एक हलचल को आप आसानी से समझ सके। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्राचीन समय से ही समुद्री मार्गों तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध गाजा भूमध्य सागरीय तट पर एक तटीय पट्टी है। साल 1917 में तुर्कों के ऑटोमन साम्राज्य के शासन से लेकर वर्तमान में इजरायली सेना द्वारा हमास के आतंकी हमले के रिएक्शन को झेल रहे गाजा का एक अशांत अतीत रहा है। 1940 के दशक के अंत में फिलिस्तीन में ब्रिटिश उपनिवेश कमजोर पड़ गया था, तो यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव पड़ गया। आखिरकार मई 1948 में ये तनाव नए स्थापित यहूदी राज्य इजराइल और उसके मुस्लिम पड़ोसी देशों के बीच युद्ध में बदल गया। इस युद्ध के कारण हजारों फिलिस्तीनी लोगों को गाजा पट्टी में शरण लेनी पड़ी थी। अंत में मिस्र की सेना ने गाजा पर कब्जा कर लिया। साल 1950 और 1960 के इन दो दशकों में मिस्र ने अपने सैन्य शासन के तहत गाजा पट्टी पर शासन किया। इसी दौरान कई फिलिस्तीनी फिदाइनों ने इजराइल पर हमले भी किए, जिसका इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। साल 1967 में पश्चिमी एशिया संघर्ष के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। अब मिस्र गाजा पट्टी की तस्वीर से बाहर हो चुका था। गाजा के कई लोगों को इजराइल में रोजगार मिलने लगा था। इजरायली सेना भी गाजा को शासित करने लगी थी। एक इजरायली जनगणना के अनुसार इस समय गाजा की आबादी में 7% से अधिक शरणार्थी थे। इजरायली सेना द्वारा गाजा में शासन प्रशासन चलाना फिलिस्तीनी असंतोष का कारण बन गया था। साल 1967 के संघर्ष के 2 दशक बाद पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा यानी विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह दिसंबर 1987 में गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर से शुरू हुआ था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप गाजा में कई जगह पथराव तथा हड़ताल शुरू हो गई। जनता के इसी गुस्से और असंतोष का फायदा उठाकर मिस्र में स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमास की स्थापना कर दी, जो गाजा में स्थित एक सशस्त्र फिलिस्तीनी गुट था। गाजा में लगातार बढ़ रही अशांति को देखते हुए साल 1993 में एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया, जिसे ओस्लो समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ तथा फिलिस्तीनी लोगों को गाजा और पश्चिमी बैंक में कुछ सीमित नियंत्रण प्राप्त हुए। ओस्लो समझौते से ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भी कुछ अधिकार प्राप्त हुए और 5 वर्षों के भीतर गाजा को राज्य का दर्जा देने की कल्पना की गई। हालांकि यह कल्पना कभी भी पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2000 में दूसरा इंतिफादा यानी विद्रोह शुरू हो गया, जिसके बाद गाजा में लगातार आत्मघाती बम विस्फोट, गोलाबारी और हवाई हमले होते रहे। गाजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बाहरी दुनिया से गाजा को जोड़ने का एकमात्र संपर्क था, इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। गाजा लगातार कई वर्षों तक विध्वंस और कर्फ्यू का गवाह बना रहा। लगातार अशांति झेलते गाजा के प्रशासन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला था, जब अगस्त 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सैनिकों और बस्तियों को वापस ले लिया। ये ठीक उसी तरह है जैसे हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापस चले जाना। गाजा में इजरायली सेना की वापसी से गाजा का क्षेत्र बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया। अब फिलिस्तीनी लोगों ने इजराइल द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाजा में उद्योग धंधे भी समाप्त होने लगे, जिससे यहाँ के लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। साल 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में हमास ने आश्चर्यजनक जीत हासिल की, जिसके बाद गाजा पट्टी में हमास का पूर्ण नियंत्रण हो गया। हमास ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादारों को सत्ता से हटा दिया। हमास के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा कई देशों ने हमास नियंत्रित क्षेत्रों में अपनी सहायता रोक दी, क्योंकि हमास की आतंकवादी गतिविधियों के कारण इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। इजराइल ने भी फिलिस्तीनी श्रमिकों के प्रवेश और गाजा क्रॉसिंग से आने वाले सामान तथा लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे गाजा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अब इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों के बीच हमलों और प्रतिशोध का दौर शुरू हो गया था, जिससे गाजा पट्टी को बार बार आर्थिक झटके लगते रहे।
सबसे गंभीर और भयंकर झड़प साल 2014 में हुई, जब हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों ने इजराइल के शहरों में रॉकेट दागे। इसके बाद गाजा में विनाशकारी इजरायली हमले और बमबारी हुई। इसी क्रम में अभी भी इजराइल में हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने का प्रण ले लिया है। हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले का परिणाम आखिरकार गाजा पट्टी को ही भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में गाजा में भीषण हिंसा देखने को मिल सकती है, जो शायद पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले ले।